सिर्फ 10 दिन आपको एलोवेरा का ऑयल अपने बालों में लगाना है। आपके बालों की ग्रोथ इतनी तेज हो जाएगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आपके बालों की ग्रोथ इतनी तेज हो जाएगी कि आपको बाल बार बार कटवाने पड़ेंगे। ये ऑयल आपके बालों को बहुत ही ज्यादा घना करेगा, लंबा बनाएगा और खूबसूरत भी बनाएगा। अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं, थिन हो गए हैं, तो ये आपके बालों में बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम भी लेकर आएगा और इसके साथ साथ आपके बालों को बहुत ही ज्यादा मजबूत भी बनाएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आए हम अब इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जब एलोवेरा को हम काटते हैं तो इसके आगे से येलो से कलर का एक लिक्विड निकलता है जो कि स्किन और हेयर के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हमने इसको काटने के बाद किसी पानी के बाउल में इसको 5 से 10 मिनट के लिए डिप करके रख देना है ताकि एलोवेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाए। 5 से 10 मिनट हो गए हैं इस एलोवेरा के लीफ को भिगोए हुए। अब आप इस पानी को वेस्ट कर दें। अब एलोवेरा के पीस को आप काट लें। पहले एलोवेरा के पीस के साइड पे जो कांटेदार हिस्सा है उसको उतार के अलैदा कर लें और उसको वेस्ट कर दें। फ्रेश एलोवेरा के लीफ को बहुत ही अच्छे तरीके से धोना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इस पे धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा होती है और इसलिए इसको नीट एंड क्लीन कर लें अच्छी तरह से धोकर। अब आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने बाजार की एलोवेरा जेल इस्तेमाल नहीं करनी, वरना आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जिस तरह के मैंने आपको बताए हैं। फ्रेश एलोवेरा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये तकरीबन हर किसी के गार्डन में मौजूद होती है। आपने देखा होगा कि ये जहाँ पर भी लगी होती है ये बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलती है। इसी तरह ये बालों को भी बहुत ही ज्यादा तेजी से लंबा और घना भी करती है। अगर आप खाली एलोवेरा के जेल को भी अपने बालों में लगाएंगे तो भी आपके ये बालों को बहुत ही ज्यादा घना और लंबा करेगी। और अगर आप एलोवेरा के इस ऑयल को अपने बालों में लगाएंगे तो फिर तो आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आपके बाल धूप में जाने की वजह से बहुत ही डैमेज हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, खुरदरे हो गए हैं और उनमें जान नहीं रही, तो भी ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा तेजी से सिल्की करेगी, लंबा करेगी और खूबसूरत बनाएगी। अब मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आए अब हम इसका ऑयल बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ले लिया है पैन और इसमें मैंने कटी हुई एलोवेरा डाल दी है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब मैं इसमें बेस ऑयल के तौर पे मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बेस ऑयल के तौर पे कोई और दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता है, जो आपको पसंद है। जिनके बाल हाई पोरोसिटी के होते हैं वो मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सरसों का तेल इस्तेमाल वो कर सकते हैं। और जिनके बाल लो पोरोसिटी के हैं वो कोई भी लाइट वेट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पैन को हमने चूल्हे पर रख लिया है। फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर लें क्योंकि आप इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप किसी भी ऑयल को पकाएं तो लो फ्लेम पर ही पकाएं, तभी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्लेम को आपने लो ही रखना है ताकि इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकें। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए और ये अच्छे से पकना शुरू हो जाए। अब तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने कवर को उठा के देखा है। आप देख सकते हैं बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने ऑयल को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि ऑयल बिल्कुल भी जले नहीं। आप देख सकते हैं एलोवेरा पकना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज डाल दूंगी। फ्लैक्स सीड्स के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़राब, डैमेज या फटे फटे हैं, बहुत खुरदरे और बेरौनक हो गए हैं, तो आप 1 चम्मच भर के फ्लैक्स सीड्स इस ऑयल में लाजमी डालें ताकि ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा नरिश कर देगी और बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम बनाएगी। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा कर्ली हैं तो भी ये आपके बालों को बहुत ही तेज़ी से स्ट्रेट करेगी। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बालों को डीपली नरिश करेंगे और आपके बालों में जान डाल देंगे। अब आपने इसको 5 मिनट तक पका लेना है ताकि इसकी सारी पोटेंसी ऑयल में आ जाए। अब तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच भर के मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड्स का डाल दूंगी। कुछ लोग इसको मेथरे भी कहते हैं। एक तो इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, दूसरा ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती और पंसार की दुकान से बहुत आसानी से 10 या 20 रुपए में काफ़ी सारी आपको मिल जाती है। इसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है। ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बाल भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। अगर बालों में प्रोटीन लेवल कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो बाल बिल्कुल रूखे सूखे और बेजान हो जाते हैं।
बालों में जान नहीं रहती, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये आपके बालों को घना करेगी क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आपके बालों में ज़रा भी वॉल्यूम नहीं है या आपके बाल बहुत ही ज़्यादा थिन है तो ये आपके बालों को इतना तेज़ी से घना करेगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। ये आपके बालों को बहुत ही तेज़ी से लंबा करेगी, घना करेगी और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम भी कर देगी। आपने इसको भी 5 मिनट पका लेना है ताकि इसकी सारी पोटेंसी ऑयल के अंदर आ जाए। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम एक और चीज़ जो शामिल कर देंगे वो है ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी। इसके फ़ायदे भी आप जानते ही हैं। ये नेचुरल हेयर डाई में इस्तेमाल होती है। जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं ये उनके बालों को काला करती है। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से भी जाती है और इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। कलौंजी को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। कलौंजी का हेयर टोनर और हेयर डाई बनाकर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये हर किसी के किचन में मौजूद होती है। आप देख सकते हैं आपने ऑयल में जितनी भी चीजें इस्तेमाल की हैं ये तकरीबन सारी ही आपके किचन में अवेलेबल होंगी। आप देख सकते हैं जितनी चीजें इसमें मैंने इस्तेमाल कर दी हैं। अब ये बहुत ही कमाल का ऑयल होने वाला है। आपने सिर्फ 10 दिन इस ऑयल को इस्तेमाल करना है। इसके शानदार रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। आप देखेंगे आपके बाल बहुत ही ज्यादा लेंथी हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और बहुत ही ज्यादा सिल्की और शाइनी भी हो गए हैं। अब आपने इस ऑयल को 15 से 20 मिनट तक पकाते रहना है और वक्तन फवक्तन आपने चम्मच इसमें चलाते जाना है ताकि ऑयल जरा भी जले नहीं। अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से ऑयल में पक चुकी हैं। अब ऑयल हमारा तकरीबन रेडी होने ही वाला है। 15 से 20 मिनट तक आप इस चाहें तो इसको कवर करके भी पका सकते हैं। अब सारी चीज़ों की पोटेंसी ऑयल में आ चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और तकरीबन 2 घंटों या ओवरनाइट के लिए इसको कवर करके रख दूंगी। अगर हम ओवरनाइट के लिए इसको कवर करके रख देंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसकी सारी पोटेंसी इसमें आ चुकी है। अगले दिन आप इसको छान लें। आप किसी बारीक स्ट्रेनर से भी इसको छान सकते हैं या फिर आप किसी मलमल का कपड़ा या किसी शिफॉन के दुपट्टे में डाल के भी आप इसको छान सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगता है आप इसको उस तरीके से छान लें। आप देख सकते हैं मैंने इसको छान लिया है बारीक स्ट्रेनर के साथ। आप इसको प्रेस कर करके सारा ऑयल स्ट्रेनर में से निकाल लें क्योंकि ये ऑयल बहुत ही ज्यादा कीमती है आपके बालों के लिए। आप देख सकते हैं हमारा ऑयल बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बता देती हूँ। आप अगर चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए लगाकर छोड़ सकते हैं या अगर आप इसको अपने बालों में डे टाइम में लगाना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटों तक के लिए अपने बालों में इसको लगा रहने दें और किसी पॉलीथीन बैग या फिर शॉवर कैप से अपने बालों को कवर कर लें तो फिर आपको इसके डबल रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इस ऑयल को हफ्ते में 2 से 3 दफा लगा सकते हैं। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहें तो आप 3 से 4 माह तक इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप इस ऑयल को ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो इसी हिसाब से चीजों की रेशो को बढ़ा लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।